स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। गैस आज का वीडियो हमारा है इंटरव्यू क्वेश्चन पे। सीरीज चल रही है जो हमारी, उसका पार्ट 4 है। 3 वीडियोस इसमें मैं डाल चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले हैं उसमें मैंने। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है, 10 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके काफी काम आएंगे और काफी इंटरव्यू में आपको पूछे भी जाएंगे वो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज सैंड इन मोटार। जो मोटार होती है हमारी प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, जहां ब्रिक वर्क के लिए, उसमें हम सैंड क्यों डालते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि आप मोटार में सैंड क्यों डालते हो, कि सीमेंट से भी कर सकते हो। तो उसका आंसर है डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड यूज करते हैं मोटार में। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वट विल द इफेक्ट ऑफ अवर रिइंफोर्समेंट। कोई भी बीम डिजाइन होता है, या कुछ भी कॉलम जो है, जहां स्लैब है, एक होती है अवर ओन रिइंफोर्समेंट, एक होती है बैलेंस और अंडर रिइंफोर्समेंट। तो अवर रिइंफोर्समेंट अगर करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा स्ट्रक्चर पे। इसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूं कि कौन सा बेस्ट है, कहां सही रहता है, क्या चीज है, वो आप देख सकते हो वीडियो। लेकिन इधर क्वेश्चन है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ अवर रिइंफोर्समेंट। अगर अवर रिइंफोर्समेंट हो जाए, मतलब ज्यादा रिइंफोर्समेंट हो जाए, बीम में जितनी नीड है उससे ज्यादा डाल दें, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट एक सामने दिख रहा है, कास्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इंक्रीज। मतलब अनइकोनॉमिक हो जाएगा, मतलब कास्ट बढ़ जाएगी उस स्ट्रक्चर की। अगर बीम भी है, बीम की कास्ट बढ़ जाएगी। और जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जब भी वो बीम फेल होगा, आपने जो आंसर देना, जब भी वो बीम फेल होगा, वो कोई भी साइन नहीं देगा फेलियर के। मतलब एकदम ब्रिटल फेलियर हो जाएगा, मतलब एकदम से टूट जाएगा। अगर वैसे ही अगर अंडर इन्फोर्समेंट होगा, वो डक्टाइल होगा, पहले वो साइन शो करेगा, क्रैक शो करेगा बीम के नीचे, फिर धीरे धीरे वो टूट जाएगा। लेकिन जो अवर इन्फोर्समेंट बीम डिजाइन किया होगा वो एकदम से टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कोलैप्स हो गया। ये आंसर आपने इसका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टील टेस्ट। जो मेनली स्टील टेस्ट किए जाते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था लाइंस में, कि जो टेस्ट किए जाते हैं स्टील टेस्ट, उनके नाम बताओ। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें कुछ नहीं है। पहला जो टेस्ट मेनली किया जाता है, अगर मैं इधर लिखूं, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, टेंसाइल, आप लिख लो कहीं, या आप याद रखो, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट किया बेंडिंग टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। रॉक वेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। इंपैक्ट टेस्ट किया जाता है। टॉर्जन टेस्ट किया जाता है। शेयर टेस्ट किया जाता है। मतलब बेसिक आपने बताने हैं, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टॉर्जन टेस्ट, शेयर टेस्ट काफी किए जाते हैं, लेकिन ये मेनली किए जाते हैं। ये हो गए हमारे टेस्ट भी। और अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, civilsitevisit.com पे जाके देखो, काफी इंटरव्यू क्वेश्चन डालने हैं उसमें मैंने। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, टेल एस एन इंक्रीज ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज व्हेन फिट द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है कि जो अगर एग्रीगेट, जो कपची बोल लो या पत्थर बोल लो, छोटे छोटे जो एग्रीगेट यूज करते हैं हम, जो मटेरियल हमारा कंक्रीट बनता है, उसमें क्या क्या चीज होती है, सैंड होती है, सीमेंट होता है और एग्रीगेट। ये जो बेसिक उसमें रहता है। तो अगर हम एग्रीगेट का साइज मैक्सिमम, मतलब बड़ा साइज करें एग्रीगेट का, तो उससे हमें क्या फायदा होता है। ये एक्सपीरियंस इंटरव्यू में पूछा गया है, एल&टी के एक्सपीरियंस, जो 3 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे को, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम एग्रीगेट का साइज बढ़ा दें तो हमें क्या फायदा होगा। तो उसका आंसर था कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पानी में, मतलब कंक्रीट में, वो कम हो जाएगी एक। ठीक है, अगर हम साइज बड़ा करेंगे एग्रीगेट का यूज, तो वाटर रेशियो कम चाहिए होता है, मतलब पर क्यूबिक पानी उसमें कम चाहिए। और उससे क्या होगा, अगर वाटर रेशियो हम कम डालेंगे कंक्रीट में, तो उससे क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है कंक्रीट की। तो इसका आंसर ये हुआ कि एक तो वाटर रेशियो कम लगेंगी अगर हम एग्रीगेट मैक्सिमम साइज का यूज करेंगे, और दूसरी चीज क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी कंक्रीट को। स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे होती है, अगर हम पानी कम डालेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है हर कंक्रीट की। ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, हाउ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब हम काफी जरिए होते हैं स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज करने के, जैसे मैंने पहले बताया, वाटर रेशियो कम करने के। लेकिन एक अच्छा तरीका है स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का कंक्रीट का, वो है सीमेंट यूज करो। कौन सा सीमेंट, फाइनेस, मतलब जिसकी फाइनेस, जो फाइनेस क्या होगी, मतलब उसके जो कण हो गए, जो ऐसे तो आप हाथ में पकड़ोगे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके पार्टिकल अगर माइक्रोस्कोपिक या टेस्ट भी होते हैं, उससे जो फाइनेस सीमेंट हम यूज करेंगे,
अगर इंक्रीज कर देंगे फाइनेस ऑफ सीमेंट, मतलब उसकी चिकनापन ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो सीमेंट होगा वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। वो इसमें एग्जांपल दूं, जो एसीसी का सीमेंट आता है, एसीसी और अंबुजा का, उसकी फाइनेस अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर। तो एसीसी या अंबुजा आपको अवेलेबल है, वहां आप यूज करोगे तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा आपके स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर इन ए स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन डायमीटर ऑफ वायर। मतलब जो आप स्लैब है आपकी कोई, उसमें जो कवर यूज करना है स्टील बार के नीचे, आपको पता ही होगा कवर ब्लॉक यूज किया जाता है, तो उसका साइज जो आपका डाया यूज हो रहा है उस बार में, उससे कम नहीं होना चाहिए। जहां तो मैं कहूंगा ये इसको भी लेके चलो, लेकिन जो एग्रीगेट वहां यूज किया जा रहा है, अगर 20 mm का एग्रीगेट यूज किया जा रहा है तो 25 mm का कवर वहां होना ही होना चाहिए। अगर 40 mm का एग्रीगेट यूज किया जा रहा है तो 50 mm का कवर होना ही होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देनी है, नहीं तो 15 mm, ऐसे IS कोड ने कहा है, 15 mm से छोटा कवर आपको स्लैब में यूज नहीं करना है। और इंटरव्यू में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है इसमें से, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, उसमें कितने कवर आने चाहिए? उसमें 5 कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करने हैं। कैसे? अगर 1 मीटर का, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक बीच में, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं, बट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456 1978। इसका भी रिवीजन भी आ गया, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, आपने देखा होगा रोड में दिए जाते हैं, जो पेमेंट पड़ती है, कंक्रीट पेमेंट, रिजिड पेमेंट्स हो गई, जहाँ ब्रिज हो गए, जहाँ ऐसे भी जो ग्रेड स्लैब डलती हैं, तो एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। क्योंकि कंक्रीट क्या करता है, समर या विंटर में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक्सपेंशन के लिए जगह थोड़ी होनी चाहिए। अगर एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं दी होगी कंक्रीट को तो वो फट सकता है, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी सी गैप देते हैं। और कितने मीटर के बाद आपको गैप देना होता है? वो देना होता है आपको 45 मीटर के बाद आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना ही देना है। अगर ब्रिज है या पेमेंट है, कुछ भी है, 45 मीटर के बाद आपको देना ही देना है। ऐसे आपने स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने बताया हमारी वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशन है, उसमें पड़ा होगा 32 मीटर के बाद आपको देना होता है। तो 32 मीटर के बाद भी दे सकते हो, लेकिन IS 456 क्या कहता है, 45 मीटर के बाद आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना ही देना है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट बी लाइज बिटवीन 400 टू 450 mm। अभी मैं बताऊं स्टेयर बना के आपको, ये आ गई हमारी स्टेयर, ये आ गया ट्रेड, ये आ गया हमारा राइजर। जो राइजर और ट्रेड का सम होना चाहिए वो हमेशा 400 टू 450 के बीच ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम हुआ तो उसकी स्लोप में गड़बड़ होगी, जहां स्लोप अच्छे से प्रोवाइड नहीं की होगी, जहां उसका डिजाइन अच्छे से नहीं है। तो यही है, अगर जैसे इसका हमें मेनली आपने देखा होगा 150 mm का राइजर होता है और 300 mm का हमारा ट्रेड होता है, हो गया हमारा 450। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था स्लोप कितनी होनी चाहिए स्टेयर की, जैसे ये स्टेयर है हमारी, जैसे ये स्टेयर बन गई, और जो यहां से स्लोप होती है हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 डिग्री टू 40 डिग्री की स्लोप उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्लम्प फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट टू 25 mm टू 50 mm। जो मास कंक्रीट किया जाता है, मास कंक्रीट लगा लो कि कोई भी एक फाउंडेशन है, बड़ी फाउंडेशन है, 7 मीटर बाय 1 मीटर उसकी डेप्थ है, 7 मीटर लंबी है और 5 मीटर ऐसी है, तो इसी को हम मास कंक्रीट बोलते हैं। मास कंक्रीट में जो स्लम चाहिए होता है, जो स्लम टेस्ट हम करते हैं, स्लम हमारा कितना होना चाहिए, 25 mm से 50 mm उसका स्लम्प होना चाहिए, तभी वो अच्छा कंक्रीट कहलाएगा, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर वे से आएगी। अगर उसमें पानी ज्यादा होगा या कुछ होगा तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये हो गया। जो 10th क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं विच टाइप ऑफ फुटिंग यूज टू ट्रांसमिट हैवी लोड्स, मतलब जो हैवी लोड होते हैं ज्यादा, मतलब जहां हैवी लोड आने वाला है और जो बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की वो बिल्कुल कम है, जो बेरिंग कैपेसिटी कम है और हैवी लोड उस सॉइल पे पड़ने वाला है, तो वहां सबसे अच्छी फाउंडेशन कौन सी रहती है, तो वो फाउंडेशन कहते हैं हम ग्रिलेज फाउंडेशन। और ग्रिलेज फाउंडेशन क्या हुई, ग्रिलेज फाउंडेशन होगी, मतलब क्या किया जाता है ग्रिलेज फाउंडेशन में, मतलब नीचे जो भी जितनी भी उसकी फाउंडेशन है और मिनिमम आपको 2 मीटर वो नीचे देनी होती है। नीचे पहले हमें कंक्रीट की एक लेयर डालनी है 150 mm की, उसके ऊपर क्या किया जाता है, आई सेक्शन होती है ना जो स्टील मेंबर्स, उनकी एक मतलब एक लगा लो, ए आई सेक्शन आई, ए आई सेक्शन आई, मतलब आई सेक्शन एक लेयर बनी, फिर इसके ऊपर 90 इसके परपेंडिकुलर आई सेक्शन ऐसे
एक आई सेक्शन ऐसे ऐसे करके आई सेक्शन, फिर उसके ऊपर आई सेक्शन ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर हमारा जो कॉलम होगा वो करेंगे। तो इससे हम बोलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। और इससे क्या होता है, जो भी लोड आएगा वो इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा, आई सेक्शन उसको बेयर कर लेंगी और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी, और ये फाउंडेशन काफी अच्छी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एफकॉन कंपनी में, जो अभी यहाँ हाल ही में J&K वगैरह में काम लगा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया थी कौन सी फाउंडेशन हम यूज करेंगे अगर जहां की सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी भी खराब है और जो हमें सस्ती पड़ेगी, वो ग्रिलेज फाउंडेशन है, अच्छी फाउंडेशन है। ये आंसर आप दे सकते हो। तो गाइस ऐसे ही हमारी सीरीज चालू रहेगी। पार्ट 4 आ चुका है, 6 पार्ट और बाकी हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो जरूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही सीखते रहो। थैंक यू गाइस।